पूर्व भी जब अभियान नहीं चल रहा था तब भी विद्यालय में, कॉलेज में जाकर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करता रहा हूँ, ऐतिहासिक स्थलों पर घूमता रहा हूँ और उसी से मेरे मन में प्रेरणा जगी, बगहा और रोहतास में हुए परिवर्तन से प्रेरणा जगी कि क्यों ना एक संगठित अभियान बनाया जाए जिसमें बिहार के ऐसे सभी सज्जन लोग जो बिहार के लिए योगदान करना चाहते हैं उनको जोड़कर इस एक अभियान शुरू हो बिहार के विकास का। ऐसे विजनरी जो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपना अपना अंशदान दे और एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट हम लोग समाज को समर्पित करें, जिसके अनुरूप हर व्यक्ति, हर संगठन एक प्रकार से दिशा तय कर सके कि हमें किस ओर चलना है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से इस बार दिल्ली के भारत मंडपम में वार्षिक कॉन्क्लेव किया जा रहा है। हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव जी। सर, उस कॉन्क्लेव से जुड़े आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या जानकारी है जो परसों कार्यक्रम होगा भारत मंडपम? पहले तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में लाखों लोग जुड़े हैं। एक बड़ा सुखद संकेत है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहारी समाज एकजुट हो रहा है और विकसित बिहार के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली का ये चौथा बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 बड़े कार्यक्रम वर्ष 21 और 23 में एनडीएमसी सभागार में हुए, जिसमें 23 का जो कार्यक्रम था उसका भी शीर्षक था बिहार एट 2047। 2022 में हम लोगों ने 3 मूर्ति सभागार में किया था। उद्देश्य है कि बिहार के ऐसे व्यक्ति जो आज बिहार के बाहर भी हैं, बिहार के विकास में योगदान दे सकें। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे भारत के सभी महानगर और करीब 15 देशों में लेट्स इंस्पायर बिहार के चैप्टर्स लोगों को जोड़कर कार्य कर रहे हैं और प्रयास करें कि अपने अपने गांव से लोग जुड़ें, उनके विद्यालयों में योगदान करें, जब यूथ स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़ते हैं उनको मेंटर कर सकें। और पिछले वर्ष जो हम लोगों ने दिल्ली में समिट किया था, तो एक निर्णय हम लोगों ने लिया था कि इस अभियान में 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप लग सकें। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसी के आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप समिट भी आयोजित हुआ और अनेक छोटे छोटे कार्यक्रम हर जिले में चल रहे हैं। सुखद बात यह है कि आज 350 से अधिक स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर सफल होने का भी प्रयास कर रहे हैं और बिहार के विकास को गति देने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप लगें और उद्यमिता की ऐसी क्रांति आए जिसमें किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो। और इसमें सभी का सहयोग हम लोग चाहते हैं और हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के, किसी विचारधारा के हों, उनको भी जोड़कर, ताकि बिहार के विकास को गति दे सकें। एक सामाजिक प्रयास इसमें चल रहा है। दिल्ली के इस कार्यक्रम में 16 बिंदुओं पर एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की परिकल्पना है, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया गया है। 600 से अधिक लोग ऐसे जो स्टार्टअप्स या उद्यमिता से जुड़े हैं वो भी आएंगे। अनेक कलाकार भी रहेंगे, जैसे शंभू शेखर जी आ रहे हैं, नीतू नूतन जी आ रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में जो स्टार्टअप समिट हुआ था उसमें आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और ऐसे अनेक गणमान्य सांसद और विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। ऐसे विजनरी जो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपना अपना अंशदान दे और एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट हम लोग समाज को समर्पित करें, जिसके अनुरूप हर व्यक्ति, हर संगठन एक प्रकार से दिशा तय कर सके कि हमें किस ओर चलना है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना है। इससे पहले ही आपने दिल्ली में कार्यक्रम करते रहे हैं। बिहार से बाहर कार्यक्रम करने का आपका मकसद क्या रहता है, खासकर दिल्ली जैसे महानगर में? देखिए, प्राचीन बिहार की जब बात करते हैं तो हम उस छोटे से सीमा को नहीं जानते। हम तो उस बिहार को जानते हैं जो अफगानिस्तान के पार तक, जहाँ से शासन होता था, हिमालय के उत्तर तक होता। तो बिहारी मानसिकता को और बृहत बनाना दृष्टि थी, उसको पुनः धारण कर सकें। और दिल्ली में करने का उद्देश्य है कि आज बिहार की एक बड़ी जनसंख्या बिहार के बाहर रहती है, जिसमें अनेक ऐसे सक्षम लोग हैं जो बिहार के विकास को गति दे सकते हैं। तो ऐसे सभी लोग भी उस बृहत अभियान का हिस्सा बने और अपने अपने गाँवों से जुड़कर अपने गाँवों के विकास में योगदान दें। यही इसकी संकल्पना है। और दिल्ली में इसीलिए प्रारंभ से ही हम लोगों ने उद्यमिता आधारित कार्यक्रम किए, उसका लाभ भी मिल रहा है। आज अनेक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने गाँव में जाकर स्टार्टअप लगाने का प्रयास किया, विद्यालय खोलने का प्रयास किया है, अपने अपने विद्यालयों में योगदान कर रहे हैं। और इसको एक बृहत स्तर पर हम लोग ले जाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसमें कुछ अंशदान बिहार के लिए करे। और एक सामाजिक अभियान जब इस रूप में बढ़ेगा, निश्चित 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार स्थापित होगा जिसमें किसी को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लंबे समय से आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इस मुहिम को चला रहे हैं। बिहार के आपको लग रहा है कि लोग लौट रहे हैं धीरे धीरे, बिहार पर काम करने के लोग इच्छुक हो रहे हैं धीरे धीरे? निश्चित, मैं तो देख पा रहा हूँ। मैंने बगहा को बदलते देखा है, रोहतास को बदलते देखा है, जहाँ लोग कभी उस परिवर्तन को असंभव मानते थे, लेकिन जब लोग जुड़े, संवाद हुआ, तो जो चीज़ें बहुत लगता था कि हो नहीं सकती, उनको मैंने संभव होते देखा है। तो बिहार में भी जब विकास की बात करते हैं, कहते हैं विकसित बिहार बनेगा, तो लोग बड़ी निराशाजनक टिप्पणी करते हैं। मैंने तो 9th में जब पढ़ता था, बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में प्रयुक्त होते देखा है। और तब भी मन में एक भाव जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो सकती है, तभी अपने
जीवन को सार्थक मानूंगा। उसी दिशा में चल रहा हूँ और मेरा मानना है कि कोई बिहार का व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिस भूमिका में भी हो, थोड़ा सा समय यदि बिहार के लिए दे, अंशदान करे, निश्चित मिलकर अपने जीवन काल में बिहार को हम पुनः स्थापित कर सकेंगे। आखिर में एक सवाल है कि इसमें कहा जाता है कि बिहार में पॉलिटिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आप बिना पॉलिटिकल सपोर्ट की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी तरह की दुविधा भी आती, किसी तरह की अड़चन भी आती इस तरह के कार्यक्रम करने में? देखिए, पॉलिटिकल जो विषय होता है उसमें मेरा मानना है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित इससे समाज का भला होता है और समाज की दिशा भी सकारात्मक होती है। क्योंकि बिहार में जब परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान समाज खंड खंड में बटा हुआ है। बिहारी यदि आप शब्द का प्रयोग करें तो आप पाएंगे कि एक भ्रांति है। बिहार में जब लोग रहते हैं तो कोई बिहारी बिहारी नहीं रह जाता, हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति में बंध जाता है, संप्रदाय में बंध जाता है। और ऐसे समाज में जो राजनीति होती है वो भी उसी समीकरण के अनुसार होने लगती है। व्यक्तियों का चयन भी, उम्मीदवारों का चयन भी पार्टियां करती हैं तो जाति के आधार पर, लोग वोट देते हैं तो जाति के आधार पर। अब जब इस प्रकार से व्यवस्था चलती रहेगी तो कहाँ बदलाव आएगा? तो ऐसे में जब तक समाज जागृत न हो, प्राचीन बिहार को यदि हम देखते हैं तो इसका बिल्कुल विपरीत पाते हैं। जातियां तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में सबसे निम्न वर्ग से आने वाले नंदवंश का तो उदय ही नहीं होता, जो पूरे विश्व में इस प्रकार की अवधारणा देखने को नहीं मिलती। ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। हम अलग लोग थे, तभी तो वैशाली को हम स्थापित कर सके, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे बिना जाति के आधार पर। तो जब अलग लोग तब थे तो अब अखंड भारत के साम्राज्य को तो बनाए ही, विश्वविद्यालय भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले स्थापित कर सके। तो आज उसकी परंपरा को आगे ले जा सकते हैं यदि हम पुनः उस भाव को धारण करें और छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठें। तो इस अभियान में व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, सबको हम लोगों ने इसलिए जोड़ने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति चाहता है बिहार विकसित हो, और सामाजिक अभियान से ही संभव है कि हर व्यक्ति को हम जोड़ सकें और एक दिशा में उनकी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए बिहार में सामाजिक योगदान कर सकें। तो इसी योगदान को हर गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं सरकारी सेवा में हूँ, जो समय मुझे शनिवार रविवार अवकाश के दिन मिलता है उसको मैंने पिछले 3 वर्षों से अधिक से देता रहा हूँ। उससे पूर्व भी जब अभियान नहीं चल रहा था तब भी विद्यालय में, कॉलेज में जाकर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करता रहा हूँ, ऐतिहासिक स्थलों पर घूमता रहा हूँ। और उसी से मेरे मन में प्रेरणा जगी, बघा और होतास में परिवर्तन से प्रेरणा जगी कि क्यों न एक संगठित अभियान बनाया जाए जिसमें बिहार के ऐसे सभी सज्जन लोग जो बिहार के लिए योगदान करना चाहते हैं उनको जोड़कर इस एक अभियान शुरू हो बिहार के विकास का। बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हैं। आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि विकास वैभव भी राजनीति में है, बिहार को बदलने के लिए, अच्छे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, अभी तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति से बड़ा काम मैं कर रहा हूँ। जो राजनीति से संभव नहीं है उसको हम लोग संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग आएंगे तो परिवर्तन होगा। लेकिन बिहार के वर्तमान परिवेश में यदि राजनीति में अच्छे लोग आते भी हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। इसीलिए एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये IPS विकास वैभव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।